जय हिंद स्टूडेंट्स। आज जो हम आपको बताने वाले हैं वो हम आपको बताने वाले हैं जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने आपको पहले भी 2 क्लास ले चुके हैं इसके ऊपर। उसमें हमने आपको फैक्टराइजेशन मेथड से जीरोज निकालने के बारे में बताए थे, लेकिन आज हम जो आपको बताने वाले हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोज को हम कैसे फॉर्मूला यानी उसके क्या फॉर्मूला है और हम उस फॉर्मूला से के हिसाब से कैसे उसके जीरोज निकाल सकते हैं। तो जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोज को निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, वह क्या होता है, वह फॉर्मूला होता है जैसे अल्फा और बीटा आपके जो जीरोज हैं, तो इसको निकालने के लिए आप एक फॉर्मूला का यूज करेंगे। उसके लिए क्या यूज करेंगे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और बाय 2a, इस फॉर्मूले का यूज किया जाता है। अब इस फॉर्मूले में आपको हम पहले एक्सप्रेशन के बारे में बता चुके हैं। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है वो किस एक्सप्रेशन का होता है, वो आपका होता है ax स्क्वायर प्लस में bx और प्लस में c। आपका एक्सप्रेशन ये होता है। ये जो होता है x स्क्वायर के कोएफिशिएंट होता है a, x के कोएफिशिएंट होता है b और c जो होता है c आपका कांस्टेंट होता है यानी अचर पद होता है। यहाँ पे कुछ नंबर रहते हैं, इसके साथ वेरिएबल्स का यूज नहीं होता है। तो आइए हम इसके ऊपर आपको जो है वो एक एग्जांपल लेकर के बता रहे हैं। जैसे आपका एक क्वेश्चन इस प्रकार से है, x स्क्वायर और प्लस में कह रहा है क्या 7x और प्लस में आपका कह रहा है 10। जैसे ये एक आपका द्विघात समीकरण है यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसके जीरोज हम दोनों तरीके से निकालेंगे। एक तो इस फॉर्मूला के बेसिस पे और दूसरा हम निकालेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से। तो चलिए पहले हम आपको फैक्टराइजेशन मेथड के बारे में बता चुके हैं, तो हम उस मेथड से चलते हैं। तो जैसे 10 है तो हम क्या करते हैं, इस 10 और ये इसका जो कोएफिशिएंट होता है 1, इसका कोएफिशिएंट यहाँ पे यदि कुछ नहीं है मींस 1 है कोएफिशिएंट। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका क्या आता है 10। इसके हम क्या निकाल लेते हैं, इसके हम एलसीएम यानी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2 5 जा 10, 5 1 जा 5 मींस ये 10 जो है ये 10 2 और 5 के यानी इसके फैक्टर 2 और 5 है। अब इस 2 और 5 को ऐसे ऐड करके लिखना है कि ये 7x आपका आ जाए। तो हम इसे कैसे लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 7x को लिखेंगे क्या 2x और प्लस में 5x। अब इस दोनों को ऐड कीजिए तो 7x आता है और मल्टीप्लाई कीजिए इस दोनों को तो 10x स्क्वायर के बराबर आता है, यानी मेरा ये सही है। अब ये प्लस 10, इसको हम फैक्टराइजेशन करने के लिए बताया तो ये x स्क्वायर है और यहाँ पे 2x है, तो इसमें से कॉमन आपका क्या आ जाएगा, तो x कॉमन आ जाएगा। बचेंगे यहाँ पे क्या, तो x बचेंगे और प्लस में यहाँ से x तो कॉमन चला आया तो बचेगा क्या 2 बचेगा। अब हम इसका बात करें, ये 5x और प्लस में 10, 5x और 10 में आपका कॉमन क्या आएगा, तो 5 आएगा। तो बच क्या जाएंगे, x बच जाएंगे और प्लस 5 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 10 आ जाए, तो 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। यानी अब ये जो आपका एक बाहर वाला है ये आपका निकल के आएगा x प्लस 5 और ये जो आपका ये अंदर वाला है ये आपका एक निकल के आ जाएगा x प्लस 2। अब इसके हम जीरोस ढूंढ रहे हैं तो ये इक्वल टू 0 मींस ये इक्वल टू 0, तो यहां से आप करेंगे तो x प्लस 5 के वैल्यू क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। तो x बराबर में आपका आ गया -5 और यहां से x बराबर में आपका क्या आ गया -2। यानी आपका ये जो एक्सप्रेशन दे रखा था तो x के जगह पर यदि हम -5 या -2 पुट करें तो इस एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं इस फॉर्मूला के मेथड से। जैसे ये निकला वैसे ही अब फॉर्मूला के मेथड से भी आपके यही निकलेंगे। चलिए देखते हैं। तो यहां हमने आपको एक एक्सप्रेशन लिखाया, क्या लिखाया था, ये आपका एक बेसिक एक्सप्रेशन होता है, ये स्ट्रक्चर होता है आपके द्विघात समीकरण का। तो यहां से देखिए कह रहा है -b, तो यहां -b जो होता है वो क्या होता है, x का कोएफिशिएंट b होता है, साइन उसके साथ माइनस का यूज करेंगे। तो ये जैसा 7 है तो यहां b के जगह पे आपका लिखा जाएगा -7, प्लस माइनस कह रहा है तो प्लस माइनस, अंडर रूट कह रहा है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b का वैल्यू क्या है आपका -7 है। तो चलिए 7 है तो आपका हम यहां से 7 लिखेंगे, 7 का स्क्वायर और माइनस में क्या 4 इंटू a, तो a के जगह पे आपका क्या है 1 है।
तो यहां से 1 और फिर क्या हो जाएगा इनटू c। तो c का वैल्यू आपका क्या है, तो c का वैल्यू आपका 10 है यहां से, तो ये 10 और बाय में क्या 2a। a का वैल्यू आपका क्या हो गया 1 हो गया, a का वैल्यू 1 हो गया, a x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1। तो यहां से ये आपका आया -7 प्लस माइनस अंडर रूट। यदि हम 7 का स्क्वायर करते हैं तो 49 और माइनस में क्या हो जाएगा 4 10 जा 40 हो जाएगा और बाय में ये आपका 2, यानी एक बनेगा आपका 7 प्लस 49 में से यदि हम 40 को माइनस करते हैं तो आपका आता है 9 का वर्गमूल और बाय में 2। एक तो आपका ये बना और दूसरा आपका इक्वेशन क्या बना, तो -7 ये प्लस वाला साइन यहां पे ले चुके हैं, अब एक बार लेंगे माइनस वाला साइन अंडर रूट 9 और बाय में 2 ये बना। इसको आप सॉल्व करेंगे तो -7 प्लस में 9 का वर्गमूल है तो ये 3 निकल के आ जाएगा और बाय में 2। तो यहां से आप करेंगे -7 और +3 तो मींस 7 यदि 3 में माइनस होगा तो क्या बचेगा -4 और बाय में 2। तो यहां से आया ये आपका -2। देख रहे हैं x बराबर -2 और इस फॉर्मूला से भी चले तो यहां -2 आया। अब हम इसको करते हैं -7 और ये क्या हो जाएगा 9 का वर्गमूल 3 और बाय में 2, -7 -3 ऐड होगा तो ये हो जाएगा -10 बाय में 2। यहां से ये आपका निकल के आ गया -5। अब यहां भी आप देख रहे हैं ये क्या है -5 x -5। तो हम चाहे फैक्टराइजेशन मेथड से चले या फिर हम इस फार्मूला के बेस पे चले, दोनों जगह वैल्यू क्या आएंगे सेम आएंगे। अब हम इसमें दो चीज और बताए थे, क्या बताए थे, तो एक हम आपको बताए थे क्या शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। यदि हम करें शून्यकों का योग तो हम इसमें लिखवाए थे शून्यकों का योग बराबर में हम क्या लिखवाए थे -b/a और शून्यकों का यदि हम गुणनफल करें, शून्यकों का यदि हम क्या करें गुणनफल करें तो इसके लिए हम आपको क्या लिखाए थे c/a। यहां से आप वैल्यू को पुट कीजिए। शून्यकों का योग यदि आप ऐसे निकाल रहे हैं x, आप अल्फा तो निकाल चुके हैं, बीटा निकाल चुके हैं, इस दोनों का योग करेंगे तो -5 -2 तो क्या आ जाएगा -7 शून्यकों का योग। यदि आप ऐसे चलते हैं तो ऐसे भी आपका -7 ही आने वाला है। b के जगह पे आपका है क्या x का कोएफिशिएंट 7, प्लस का साइन है लेकिन इसके साथ माइनस का साइन आएगा तो -7 और बाय a यानी x² के कोएफिशिएंट 1 है तो -7/a। तो इसको हम क्या लिखेंगे -7 ही तो लिखेंगे और यहां से आपका शून्यकों का क्या योग आया -7। नेक्स्ट कह रहा है आपका शून्यकों का गुणनफल c/a। c क्या है आपका 10, यहां से अचल पद 10 और बटे में 1 तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 10। यदि आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं शून्यकों का गुणनफल यानी -5 × -2 तो 5 2 जा 10 और माइनस इंटू माइनस तो क्या प्लस यानी +10 और वही चीज तो आया यहाँ पे +10। तो इस प्रकार से हमने देखा ये जो एक्सप्रेशन होता है उसको हम चाहे फॉर्मूला के बेस पे करें या फिर हम फैक्टराइजेशन करके करें, उसके वैल्यू क्या आने वाले हैं दोनों जगह सेम आने वाले हैं। और ये हमने आपको प्रूव्ड भी करके दिखा दिया जो कि आखिर के कैसे शून्यकों का योग बराबर होता है -b/a के और शून्यकों का गुणनफल होता है किसके c/a के। अब हम नेक्स्ट चलते हैं इसी के ऊपर। अब आपका जो एक क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन आपका ऐसे आता है जैसे अभी हमने दो वैल्यूज निकाले, क्या निकाले अल्फा =-5 और बीटा हमने क्या निकाले -2 निकाले। अब आपको क्या कहेगा, आपको कहेगा जो कि यदि शून्यकों के गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा आपका माइनस यानी 10 है और अल्फा प्लस बीटा आपका जो है वो -7 है, ये इस प्रकार से देगा शून्यकों का योग -7 है और शून्यकों का गुणनफल 10 है तो आपसे कहेगा जो कि वो द्विघात समीकरण क्या होंगे, आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा। तो ये क्वेश्चन पूछेगा तो आप क्या लिखेंगे, द्विघात समीकरण जो होगा वह k और इंटू यहाँ पे k जो है वो आपका अचर पद है, k आपका क्या है
अचर पद है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। मीन्स जैसे हमने एक एक्सप्रेशन लिखा था, क्या लिखा था, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, तो हम ये इक्वेशन के बराबर एक इक्वेशन लाते तो हम यहाँ पे 2 से भी मल्टीप्लाई कर सकते थे। यदि हम टोटल में 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो इस एक्सप्रेशन में क्या फर्क पड़ेंगे, कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। यदि हम यहाँ पे या फिर 2 हटा के 3 ही मल्टीप्लाई कर दें तो फिर क्या फर्क पड़ने वाले हैं, कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लेते हैं, तो k लेते हैं, k लेकर के हम चलते हैं। तो k आपका हो जाएगा क्या, x स्क्वायर, और फिर आपका हो जाएगा प्लस में क्या हो जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा और इनटू में x, और प्लस में आपका हो जाएगा क्या, अल्फा इनटू बीटा। ये चीज आपके एक्सप्रेशन में आएंगे। अब जैसे ये आपका 2 चीज दे रखा है और इससे आपका कहेगा इक्वेशन बनाने के लिए, तो आप ऐसे बनाएंगे k इनटू ये इक्वेशन जो फॉर्म का होगा वो होगा x स्क्वायर प्लस में अल्फा प्लस बीटा क्या है, तो -7, यानी आप लिखेंगे -7 क्या x, और फिर प्लस में क्या लिखेंगे, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है, 10 है ये। तो आपका इक्वेशन बनेगा क्या, x स्क्वायर -7x प्लस 10, या फिर इसके मल्टीपल हो सकते हैं, 2 मल्टीपल, 3 मल्टीपल, 4 मल्टीपल। तो यदि आपसे एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछ रहा है तो वो आपके या तो ये या तो फिर इसके मल्टीपल के फॉर्म में दिए हुए होंगे। आ गया समझ में? तो यही चीजें आज हम समझाने वाले थे। अब जैसे एक क्वेश्चन हम लेते हैं, उसमें क्या कह रहा है, कह रहा है x स्क्वायर -3, कह रहा है आपका क्वेश्चन क्या, x स्क्वायर -3 के शून्यक निकाले, x स्क्वायर -3 के शून्यक निकालें तथा शून्यकों के योग, शून्यकों के योग और गुणांकों के और गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करें, सत्यता की जांच करें। तो ये आपका क्वेश्चन रहता है ऐसे करके, x स्क्वायर -3 के शून्यक निकालें तथा शून्यकों के योग और गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करें। तो इसको हम कैसे करेंगे, जैसे ये आपका, ये तो जान रहे हैं, ये जो आपका है वो क्या है, वो एक द्विघात समीकरण है, x स्क्वायर -3। इस एक्सप्रेशन का जो आपका मैक्सिमम पावर है वो क्या है, वो 2 है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर और माइनस में आप लिख सकते हैं क्या, √3 का स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो जब हम इसको ऐसे लिखें तो ये हो गया क्या, a स्क्वायर और माइनस में b स्क्वायर, इसके फॉर्म का हो गया। अब इसके फैक्टराइज क्या होंगे, तो a प्लस b और इनटू में क्या होंगे, a माइनस b। तो आप इसको इसी तरीके से लिख लें, मींस इसके जीरोज निकालना है बराबर 0, तो हम लिखेंगे x माइनस √3, एक ये हो जाएगा बराबर 0 और एक हो जाएगा क्या, x प्लस √3 बराबर 0। क्यों, क्योंकि ये इसको हम लिख सकते हैं क्या, x माइनस √3 और इनटू में हम लिख सकते हैं क्या, x प्लस √3, ऐसे हम लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये एक फॉर्मूला होता है, यदि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दे रखा हो तो उसको हम फैक्टराइज करके ऐसे लिख सकते हैं a प्लस b इंटू a माइनस b। तो उसी प्रकार से हमने ये लिखा। अब यहां से वैल्यू आपके क्या निकलेंगे, x इक्वल टू निकल जाएंगे √3 और यहां से x इक्वल टू आपके क्या निकल जाएंगे, -√3। अब यदि शून्यकों का योग, तो आप जानते हैं शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, शून्यकों का योग बराबर होता है -b/a और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर आपका होता है क्या, c/a। अब शून्यकों का योग, यदि आप यहां से शून्यकों का योग करें तो क्या हो जाएगा, √3 और प्लस में क्या, -√3 बराबर, यहां से आप -b/a, तो
माइनस बी बाई ए आपके क्या है एक्स स्क्वायर। यदि एक्स नहीं दे रखे हैं आपका, हम लिखाए थे एक्सप्रेशन इस फॉर्म का होता है एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स और प्लस में सी। तो यहां से आप देखें तो a का वैल्यू क्या है, इस इक्वेशन से आपके a का वैल्यू क्या है 1 है, क्योंकि कोएफिशिएंट यहां पे 1 है। यदि कुछ नहीं है तो 1 है, और b तो आपका है ही नहीं, तो वो आपका क्या है 0 है, और c आपका क्या है, c आपका है -3। ये चीज आपका है। अब इसी चीज को आप यहां पे पुट करते हैं वैल्यू को, -b तो 0 आपका ये तो है ही नहीं, और बाय में a 1, तो अब -0/1 तो इसके वैल्यू क्या होंगे 0 ही तो होंगे। और इसको भी यदि आप करेंगे तो +3 और √3 और -√3, तो ये भी तो आपके 0 आए, 0 बराबर 0। तो ये शून्यकों के योग का फॉर्मूला से भी और यहां से भी सत्यता की जांच हो गई। अब हम नेक्स्ट गुणनफल का यदि हम करें तो गुणनफल में क्या करना पड़ेगा, √3 इनटू में क्या -√3 बराबर में क्या हो जाएगा आपका c/a, और c आपका क्या है -3, और बाय में a आपका क्या है तो 1, यहां से a बराबर 1। तो ये क्या आ रहा है, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, और प्लस माइनस तो क्या हो जाएगा माइनस, बराबर है किसके -3/a के। तो इस प्रकार से आपके शून्यकों के गुणनफल की भी क्या हो गई, सत्यता की जांच हो गई। तो ये आपके क्वेश्चंस थे। अब आप जो हैं इस प्रकार से कुछ क्वेश्चंस को आप बना सकते हैं। जैसे हम आपको फिर से वही क्वेश्चंस दे रहे हैं, आपको हम क्वेश्चंस दे रहे हैं क्या, x² -7x और +10, ये आपका होमवर्क रहा। x² -7x +10, इसको जो है आप फैक्टराइजेशन मेथड से भी निकालने का कोशिश करेंगे। उसके क्या शून्य और फिर फॉर्मूला जो हम आपको बता रखे हैं, क्या बताए हैं, यदि आपको दो शून्यक निकालने हो द्विघात समीकरण के, तो उसके लिए आप फॉर्मूला का यूज करेंगे -b प्लस माइनस √b² -4ac और बाय में क्या 2a। इस फॉर्मूले का आप यहां पे यूज भी करेंगे। तो इस प्रकार से आप निकालने का कोशिश करेंगे। तो ये आपके रहा, आपके लिए होमवर्क रहा, तो आप इसको करेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और फिर हम इसके बाद बात करेंगे क्यूबिक इक्वेशन यानी त्रिघात समीकरण के बारे में बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।